जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वहाँ पर किन्नान को पकड़ने के लिए सैंगदाओ अलायंस, वेंडा माउंटेन और सूदुवे भी सिक्स्थ प्रिंस के साथ आए थे। जहाँ पर जांचने के बाद भी कुछ न पता चलने के बावजूद वो सभी किन्नान को वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी ऐसा कुछ कर पाते कि उससे पहले ही वहाँ पर रॉयल सिस्टर आकर एम्परर के ऑर्डर से किन्नान को वहाँ पर रिवार्ड देने का घोषणा कर देती है। अब आगे एपिसोड 125 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ पर रॉयल सिस्टर यानी कि रॉयल प्रिंसेस किन्नान से बोलती है, दुआन किंग अपना सम्मान प्राप्त करो। जहाँ पर किन्नान अपने घुटनों पर बैठकर उसी तरह बोलता है, थैंक यू योर मैजेस्टी आपके इस उपहार के लिए। जहाँ प्रिंसेस वो रॉयल ऑर्डर किन्नान को दे देती है, जिसपे किन्नान उन्हें रिस्पेक्ट शो करता है, जिसपे प्रिंसेस भी स्माइल करते हुए पीछे घूमकर उन सभी से बोलती है, सभी लोग मेरे इम्पीरियल फादर हमेशा से महान और बुद्धिमान है, तो फिर वो जरूर से एक बेहरूपीय और एक अपराधी को पहचानने में कोई गलती नहीं करेंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? तो अगर यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है तो कृपया करके आप सभी यहाँ से लौट जाइए। और वो सिक्स्थ प्रिंस के पास जाते हुए उससे बोलती है, सिक्स्थ ब्रदर तुम मेरे साथ पैलेस आ रहे हो। और वैसे ही वो सभी रॉयल गार्ड प्रिंस को उठाकर उनके साथ चल देते हैं। और उनके वहाँ से जाते ही किन्नान पूछता है, ओल्ड वांग ये इल्डेस्ट प्रिंसेस, जिसपे ओल्ड वांग बताते हैं ये एम्परर की जन्मी सबसे पहली बेटी है और उनकी सबसे चहेती बेटी भी, जिन्हें की सभी लोग इल्डेस्ट प्रिंसेस के नाम से जानते हैं। ये अक्सर तो पैलेस के अंदर ही रहती है। मैंने भी ये थोड़ा भी उम्मीद नहीं किया था कि ये यहाँ आकर इस तरह का बर्ताव करेंगी। तभी किन्नान अपने हाथ में एक पेंडेंट को लेकर उन्हें दिखाते हुए बोलता है, वैसे क्या आप इस जेड पेंडेंट को पहचानते हो? जिसे देखकर वो चौंकते हुए बोलते हैं, ये जेड पेंडेंट तो स्टार पवेलियन का है। जिसपे किन्नान बोलता है, स्टार पवेलियन? जिसपे वो बताते हैं, ये एंशिएंट किंगडम की एक होली प्लेस है, जहाँ हाई लेवल के कल्टीवेशन प्राप्त करने के लिए लोग जाते हैं। और ये जेड पेंडेंट ये एडमिशन टिकट है स्टार पवेलियन के उन सिर्फ और सिर्फ 2 VIP रूम में से एक का। और ये सिर्फ और सिर्फ उन टैलेंट को दिया जाता है जिसके अंदर इस पूरे के पूरे नेशन को सपोर्ट करने की क्षमताएं हैं। और इल्डेस्ट प्रिंसेस ने ये तुम्हें दे दिया। जिन सब चीजों को देखते हुए वो किन्नान से बोलते हैं, चाहे तुम किन्नान हो या फिर नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर मुझे फिनिक्स कैंप का भविष्य दिखता है। तभी जिनूर के पास आते ही किन्नान बोलता है, एडवांस टेक्निक्स, इससे बेहतर समय नहीं आ सकता था। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, अपर डोमेन के ईस्टर्न कंटिनेंट में इस समय भले ही भरपूर मात्रा में रिसोर्सेज और भरपूर मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों ना हो, ये काफी होता है लोगों को अपर डोमेन का कल्टीवेटर बनाने के लिए। यहाँ की इन्हीं स्पिरिचुअल एनर्जी से उनका कल्टीवेशन बेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कहीं न कहीं इन्हीं कारणों की वजह से उनका मार्शल आर्ट टेक्निक उतना ही बेकार होता है। अगर ये वैसा है जैसा कि इल्डर वांग बता रहे हैं कि स्टार पवेलियन के अंदर एडवांस टेक्निक मिलते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि आप एक सो रहे पर्सन को तकिया ला कर दे दो और वो अपने उन्हीं टीम मेंबर को याद करते हुए बोलता है, ये उनके लिए एक सुटेबल मार्शल आर्ट टेक्निक ढूंढ कर लाने के लिए बेहतर होगा। उसके बाद किन्नान उसी स्टार पवेलियन के अंदर जाता है, जहाँ पर एक लड़की उसे रास्ता दिखाते हुए बोलती है, सम्मानित अतिथि आप मेरे साथ आइए। जहाँ वो किन्नान को ले जाते हुए बता रही होती है, स्टार पवेलियन का ये स्टार रिवर दिन में सिर्फ 3 बार खुलता है और हर बारी आपके पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 मौके होंगे एक तारे को चुनने के लिए। और वैसे भी आप यहाँ पर अपनी आंखें और अपने किसी भी डिटेक्शन टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए कोई रोक नहीं लगाई गई है। उसके साथ ही वो एक प्लेटफॉर्म के जरिए उसे उसी एक VIP चैम्बर के अंदर ले जाती है, जहाँ पर वो उसे बताती है, ये स्टार पवेलियन का लेफ्ट स्टार चैम्बर है, ये उस स्टार रिवर स्रोत के काफी करीब है। यहाँ पर उन एडवांस टेक्निक को प्राप्त करने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। उसके बाद वो किन्नान को वहाँ गुड लक विश कर वहाँ से जाते हुए बोलती है, अगर आपको कोई चीज चाहिए होगा तो कृपया करके मुझे बुलाने में हिचकिचाइएगा नहीं। तो फिर ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जिसपे किन्नान भी स्माइल करते हुए बोलता है। जिसके बाद वही लड़की दूसरे VIP चैम्बर में एक दूसरे VIP को ले आती है, जहाँ पर वो VIP उससे बोलता है, यहाँ पर तो सदियों से कोई भी नहीं आया, आखिर कौन है वो? जिसपे वो हिचकिचाते हुए बोलती है, जनरल दी आप उसे जानते हो। वैसे लेफ्ट और राइट स्टार चैम्बर के अंदर जो भी गेस्ट होते हैं उनके बारे में हमें बताना सख्त मना है। जिसपे वो भी जिद नहीं करते हैं और बोलते हैं, हाँ ठीक है मैं जानता हूँ, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। तुम लोगों ने सच में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नियम बना रखे हैं। जिसपे वो भी वहाँ से जाते हुए बोलती है, अब समय हो गया है जनरल दी, तो अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। और वो उन्हें गुड लक विश कर वहाँ से चले जाती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से किन्नान के ऊपर आता है, जो वहाँ पर बैठकर अपने गॉड ऑफ वार आई की मदद से उस स्टार चैम्बर के अंदर एक सबसे बेहतर टेक्निक ढूंढने लगता है। और तभी बाहर के साइड के डिसाइपल बोलते हैं, अरे वहाँ देखो हमारे पास एक विनर है, किसी ने वहाँ पर मिस्टिक आर्ट को चुना है। और वो मिस्टिक आर्ट एक सबसे हाई लेवल की टेक्निक में से एक होती है। तभी वो लड़की वहाँ पर अनाउंस करती है, राइट स्टार चैम्बर के VIP को एक मिस्टिक आर्ट टेक्निक प्राप्त होने की बधाई हो, 1000 माउंटेन फ्लोइंग वाटर। जो सुनते ही वहाँ के सभी डिसाइपल चौंक जाते हैं और वहाँ का एक डिसाइपल अपने सभी टेक्निक को नीचे गिराते हुए बोलता है, आखिर मैं इतना लकी क्यों नहीं था? वहीं दूसरा डिसाइपल भी अपने सभी टेक्निक लेकर आते हुए उदास होकर बोलता है, लक अनलकी को नहीं बचा सकता और पैसे खर्च करने से किस्मत नहीं बदल सकती। वैसे तो उन लोगों के पास भी हाई ग्रेड के टेक्निक ही होते हैं, लेकिन वो मिस्टिक आर्ट टेक्निक एक बहुत ही ज्यादा रेयर टेक्निक होती है। और वो मिस्टिक आर्ट टेक्निक जिसको मिली होती
होती है वो और कोई नहीं बल्कि जनरल दी होते हैं, जो वहाँ पर गुस्से में उसे फेंकते हुए बोलते हैं, डैम इट, मुझे फिर से एक भी एंशिएंट आर्ट नहीं मिली। मेरे पास पहले से ही ये 3-3 कचरे स्क्रॉल पड़े हुए हैं और उनका ये कचरा स्क्रॉल एक मिस्टिक आर्ट लेवल का टेक्निक है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होकर किन्नान के ऊपर जाता है, जहाँ वो अपने गॉड ऑफ आरआई की मदद से उन सभी तारों को देखते हुए बोलता है, ब्लू और पर्पल टेक्निक एक लोअर लेवल की टेक्निक है। वैसे यहाँ का जो लोअर लेवल टेक्निक कहने का मतलब है कि एक हायर ग्रेड का लोअर लेवल टेक्निक। तभी वहाँ पर वो उसमें से एक तारे को चुनते हुए बोलता है, तो फिर ये लाल रोशनी, और उसके चुनते ही बाहर की तरफ वही लड़की वहाँ पर अनाउंस करती है, लेफ्ट स्टार चैम्बर के वीआईपी को एंशिएंट आर्ट टेक्निक चुनने की बहुत बहुत बधाई, एंशिएंट स्पीड टेंडन फॉर्जिंग मेथड। जो सुनते ही जनरल दी चौंकते हुए काफी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनके काफी कोशिश करने के बावजूद उन्हें मिस्टिक आर्ट टेक्निक ही मिले होते हैं। वैसे ही वो लड़की ऊपर की तरफ देखकर फिर से चौंक कर खांसते हुए वहाँ पर अनाउंस करती है, लेफ्ट स्टार चैम्बर के महानुभाव को एक एंशिएंट टेक्निक प्राप्त होने की बहुत बहुत बधाई, माउंटेन सीकिंग वेव फोर्स। जो सुनते ही वहाँ के सभी डिसाइपल चौंक जाते हैं और उनमें से एक डिसाइपल बोलता है, आखिर कौन से वर्नेबल एंसेस्टर उस लेफ्ट स्टार चैम्बर के अंदर है जिनकी किस्मत हेवन को चुनौती दे रही है। और इन सब चीजों को जनरल दी भी सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फिर से अनाउंस होता है, लेफ्ट स्टार चैम्बर के सम्मानित अतिथि को फिर से एक एंशिएंट आर्ट टेक्निक प्राप्त होने की बहुत बहुत बधाई, 9 ली फैंटम स्वॉर्ड आर्ट। जो सुनते ही जनरल दी के भी होश उड़ जाते हैं और वहाँ पर फिर से अनाउंस होता है, फिर से लेफ्ट स्टार चैम्बर के सम्मानित अतिथि को एक एंशिएंट आर्ट टेक्निक प्राप्त होने की बहुत बहुत बधाई, आईसी असूरे स्टार रेडियंस आर्ट। जो सुनकर तो जनरल दी भी अपने मन में हैरान होते हुए बोलते हैं, आखिर दरवाजे के उस पार कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति है? क्या ये वो ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर अपने सेक्लूजन से बाहर आ गए? और ये कौन से ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर है ये हमें अभी नहीं बताया जाता। वहीं एक डिसाइपल बोल रहा होता है, जिसे कि दूसरा डिसाइपल खींच कर ले जा रहा होता है, नहीं मुझे यही छोड़ दो, मुझे यहाँ रुकना है, मेरी एंशिएंट टेक्निक अभी मेरे स्टार रिवर में इंतजार कर रही है, वो एंशिएंट टेक्निक मेरा इंतजार कर रही है। जहाँ वो उसे खींचकर बाहर ले जाते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है तुम मार्केट के अंदर जाकर कोई सेकंड हैंड ले लो। वहीं वो बेचारा डिसाइपल एंशिएंट टेक्निक चिल्लाता हुआ वहाँ से चला जाता है। वहीं वो स्टार पवेलियन की लेडी जनरल दी के चैम्बर में आकर उन्हें ग्रीट करते हुए बोलती है, जनरल दी आखिर आपका मेरे लिए क्या ऑर्डर है? तभी वो दौड़ कर जाकर उसे जोर से पकड़ते हुए बोलते हैं, मुझे जल्दी से बताओ आखिर उस लेफ्ट स्टार चैम्बर के अंदर वास्तव में कौन है? जिसपे वो लड़की उसी तरह बोलती है, जनरल दी ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाहती, लेकिन पवेलियन मास्टर ने खुद से ही इस गोपनीयता का नियम बनाया है। जो सुनते ही वो उसे छोड़ते हुए बोलते हैं, अच्छा ठीक है तो फिर कम से कम तुम मेरा एक लेटर उन तक तो पहुंचाने में मेरी मदद कर ही सकती हो। जिसपे वो थोड़ा सा सहमते हुए बोलती है, लेकिन वो व्यक्ति तो पहले ही यहाँ से चले गए हैं। जो सुनकर वो और भी चौंकते हुए बोलते हैं, क्या? लेकिन यहाँ तो अब भी 2 राउंड बचे हैं ना? जिसपे वो बताती है, उन लॉर्ड ने कहा है उन्हें अब और एंशिएंट आर्ट की कोई जरूरत नहीं है, अब वो उन सभी को बाकी सभी के लिए छोड़ गए हैं। जो सुनकर उनके पांव तले जमीन खिसक जाती है और वो चौंकते हुए बोलते हैं, तो तुम कहना चाहती हो कि? और वो अपने मन में हैरान होते हुए बोलते हैं, तो इसका मतलब कि वो इस मिल्की वे के इन तारों के समूह के एंशिएंट आर्ट टेक्निक के पहलुओं को समझ और देख सकते हैं। तभी वो शांत होते हुए बोलते हैं, अच्छा तो फिर ठीक है, जब वो लॉर्ड अगली बार यहाँ पर आए तो किसी को भी व्हाइट टाइगर कैंप के अंदर भेजकर मुझे सूचना तो पहुंचा ही सकती हो ना? क्या ये तो काम आएगा ना? जिसपे वो लड़की भी मानकर उन्हें ग्रीट कर वहाँ से चली जाती है। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ की किन्नान वो सभी एंशिएंट आर्ट अपने उन सभी टीममेट को दे देता है, जिसे लेते ही सूचन इमोशनल होते हुए बोलती है, 9 डिपार्चर फैंटम स्वॉर्ड आर्ट, ये वही एंशिएंट आर्ट है जिसकी मैं सपना देखा करती थी। सिस्टर जिन्नू, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना? क्या मैं सपना देख रही हूँ? जिसपे जिन्नू भी स्माइल करते हुए उसे नाम में सर हिलाकर बताती है। वहीं जोंगलिंग भी खुश होते हुए किन्नान से बोलता है, अब मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। ब्रदर दुआन, बॉस दुआन, आज से ही तुम मेरे बॉस हो। अगर अब से कोई तुमसे उलझने की कोशिश करेगा इसका मतलब कि वो मुझसे उलझ रहा है, और जुआनवू बटालियन से। जो सुनते ही किन्नान शौक होते हुए बोलता है, जुआनवू बटालियन? जिसपे वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, मैं ये सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बॉस हो। मेरे फादर जुआनवू कैंप के कमांडेंट है, इसका मतलब कि शील्ड कैप्टन। जो सुनकर किन्नान सोचते हुए बोलता है, जियोंगलिंग, इसका मतलब कि वो थ्री कैंप सिलेक्शन के कमांडेंट जियोंग तुम्हारे फादर थे। जिसपे जियोंगलिंग किन्नान को चुप रहने का इशारा करते हुए बोलता है, इसे ज्यादा उजागर करने की कोई जरूरत नहीं, इसे लो की ही रहने दो। और यार ये बंदा। उसके बाद किन्नान जैसे ही आगे जाता है तब सूचन भी किन्नान का शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है, थैंक यू स्क्वाड लीडर दुआन। जिसपे किन्नान बोलता है, इसमें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, समय बहुत कीमती है तो जल्दी से जाकर इसका प्रैक्टिस करो। और उसके जाते ही वो जिनोरू से बोलता है, क्या मैंने तुम्हारे लिए गलत चुन लिया या फिर? जिसपे जिनोरू शर्माते हुए बोलती है, नहीं तुमने गलत नहीं चुना है, और वैसे भी आखिर मास्टर मेरे लिए गलत कैसे चुन सकते हैं? जिसपे किन्नान भी उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है,
मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था मेरी डिसाइपल। और दूसरी तरफ से उन सभी को मूचेंगे के टीममेट काफी हैरान होकर देखते हुए बोलते हैं, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, है ना? तीन एंशिएंट टेक्निक। जहाँ दूसरा टीममेट भी हैरान होते हुए बोलता है, वो लोगों ने अभी से ही मचा रखा है, अगर वो लोग जीत भी नहीं पाए तो वो लोग हारेंगे भी नहीं। जिसपे वो तीनों हामी भरते हैं। जो सुनते हुए मूचेंगे उन सभी से बोलता है, कचरा हमेशा कचरा ही रहता है, चाहे उनके पास एंशिएंट टेक्निक ही क्यों ना हो। और उन सभी की तरफ देखते हुए बोलता है, इसके अलावा क्या तुम ये सोचते हो कि तुम सभी मुझसे रिसोर्सेज मांगने के लायक हो? जो सुनते ही वो सभी निराश हो जाते हैं, लेकिन उसमें से एक हिम्मत कर उसके पास जाकर उसे मक्खन लगाते हुए बोलता है, स्क्वाड लीडर मुंह, मैं ये सोच रहा था कि दो मुख के चार हाथ को नहीं पीट सकते। अगर हम सब भी ज्यादा ताकतवर हो गए तो क्या हम सभी आपका अच्छे से साथ नहीं दे पाएंगे? जिसपे वो दोनों भी हामी भरते हुए बोलते हैं, हाँ। जिसपे मूचेंगे वहाँ पर अपना ऑरा रिलीज कर उन्हें पीछे की तरफ हटाते हुए बोलता है, जैसा कि मैंने कहा, कचरा हमेशा कचरा ही होता है, तुम्हें बस मेरी बातें सुननी है और कुछ नहीं। वैसे भी मैं किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहता हूँ। जो सुनकर वो सभी भी निराश हो जाते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर 7th प्रिंस के ऊपर जाता है, जो वहाँ अपना सर लेटाए बैठे हुए होता है। जिसपे प्रिंसेस बोलती है, अच्छे से बैठो और थोड़ा सा ये फल फूल खा लो। जिसपे प्रिंस उसी तरह उससे बोलता है, योर हाइनेस, कृपया करके मुझे फिनिक्स कैंप में जाने दो ना, मैं वहाँ जाकर देखना चाहता हूँ। जिसपे प्रिंसेस उसे लाड करते हुए समझाती है, तुम एक प्रिंस हो, तुम उन अगले उत्तराधिकारी में से चुने गए हो और बहुत सारी आंखें तुम्हें देख रही है, तुम समझ रहे हो ना? जिसपे प्रिंस उससे बोलता है, लेकिन मैं वहाँ जाकर उसे देखना चाहता हूँ, मैं सच में इसके लिए क्यूरियस हूँ। और उन अफवाहों में से क्या जो कि अभी इन जीनियसों के बारे में उड़ाई जा रही हैं, योर हाइनेस, क्या आप इसके लिए क्यूरियस नहीं है? जिसपे वो उसे संतरा छील कर देते हुए बोलती है, अगर वो सच में इसके लायक होगा तो हम फिर से मिलेंगे। और वैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के ऊपर जाता है, जहाँ पर किन्नान के ऊपर मूचेंगे के टीममेट हमला कर रहे होते हैं। वहीं जिन्हों अकेले ही उनके दो टीममेट से लड़ रही होती है, जहाँ वो उनको एक हमले में ही काफी दूर पटक देती है। साथ ही किन्नान के ऊपर हमला कर रहे पर्सन के अटैक को भी काफी आसानी से नष्ट कर देती है। जहाँ दूसरी तरफ हम मूचेंगे को देखते हैं, जो जियोंगलिंग के हमले से बचते हुए उसके ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, लेकिन इस बार जियोंगलिंग को उसके हमले से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। साथ ही इस बार वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तो तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है और तुम खुद को इलाइट कहते हो। जहाँ इस बार झटके से वो उसे काफी दूर उड़ाकर फेंक देता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है कि तब पीछे से सुचेन उसके ऊपर एक स्लैश अटैक करते हुए बोलती है, यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। जहाँ उसके हमले से वो नीचे की तरफ घायल होकर गिर जाता है, तभी सुचेन उसके पास आते हुए बोलती है, जैसा कि स्क्वाड लीडर दुआन ने हमें ऑर्डर दिया है, हमें तुम्हें बस यहाँ पर रोक कर रखना है। तभी जियोंगलिंग भी वहाँ पर आते हुए बोलता है, 3 महीने पहले जो तुमने हमारे ऊपर अत्याचार किए थे, हम वो तुम्हें वापस लौटाएंगे। उसके बाद वापस से घने जंगलों के बीच हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के ऊपर जाता है, जहाँ पर वो एक बड़ी सी मूर्ति के सामने कुछ कर रहा होता है और हमें उलवांग बता रहे होते हैं, इस पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में 3 गड्ढे ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर 1 घंटे में अगर दोनों समूहों में से कोई भी ज्यादा गड्ढों को छेकेंगे उन्हें ही विजेता माना जाएगा। लेकिन इस सब झड़प में तुम सभी अपने मार्शल सोल का प्रयोग नहीं कर सकते हो और न ही किसी की जान ले सकते हो, बाकी तुम किसी भी चीज का प्रयोग कर सकते हो। वहीं तभी जिनरू आकर जमीन पर एक जोरदार हमला करते हुए किन्नान के ऊपर हमला करने आ रहे पर्सन को काफी दूर पटक देती है, जिसपे किन्नान भी उसे शाबाशी देता है। जो सुनकर जिनरू शर्माते हुए बोलती है, मेरी प्रशंसा के लिए शुक्रिया मास्टर। तभी किन्नान अचानक से उसके बगल से जाते हुए उसके पीछे से हमला कर रहे पर्सन को एक जोरदार लात मारकर काफी दूर पटक देता है। उसके बाद वो जिनरू को सलाह देता है, बैटलफील्ड में कभी भी अपने ध्यान को खोने मत देना। जहाँ जिनरू के पास आते ही वो उससे बोलता है, मैं ये सब तुम पे छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे और भी गड्ढों को छेकना है, तो तुम इनको संभाल लेना। जिसपे जिनरू भी हामी भरते हुए बोलती है, आपकी डिसाइपल इनको संभाल लेगी। जिसके बाद किन्नान उन जंगलों के ऊपर जाते हुए अपने गॉड ऑफ वार आई का प्रयोग करके उन दूसरे गड्ढों को ढूंढने लगता है, जहाँ उन आंखों की मदद से वो काफी दूर दूर तक दिख पा रहा होता है। तभी उसे एक और गढ़ दिख जाता है, जिसके तरफ वो जैसे ही बढ़ता है वैसे ही मूचेंगे के 2 साथी उसके ऊपर जैसे ही हमला करने के लिए आते हैं। तभी बीच में फैनजुअर आकर उन सभी को रोकते हुए बोलती है, तुम लोगों की ओपोनेंट मैं हूँ। वहीं वो दोनों मूचेंगे से बोलते हैं, मूचेंगे, जब तक कि तुम यहाँ शांति से रहते हो और उसके लिए माफी मांगते हो जो तुमने पहले किया है, तो हम इसे भुला देंगे। जिसपे सुचैन भी बोलती है, हाँ अगर तुम हार मानते हो, ब्रदर दुआन सच में बहुत अच्छे पर्सन है, जब तक कि तुम अपनी गलती मानकर उसे सुधारते हो तो वो भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मूचेंगे कहाँ ही मानने वाला था। वो वहाँ पर खड़ा होते हुए बोलता है, हालांकि ये बातें थोड़ी एरोगेंट साउंड करेगी, मैं भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। जिसके साथ ही वहाँ पर वो उनके ऊपर बवंडर से हमला करते हुए बोलता है, चाहे उसके पास एंशिएंट आर्ट टेक्निक से क्यों ना हो। जहाँ वो उन्हीं रेतों से एक आदमी जैसा फिगर बनाकर जियोंगलिंग को अपने मुट्ठियों में पकड़ लेता है, लेकिन सुचैन उसे बचा लेती है। जहाँ फिर से वो उन्हीं रेतों से एक बड़ा सा स्टैचू बनाते हुए उनसे बोलता है, ताकतवर हमेशा कमजोरों को सताते हैं, यही दुनिया का तरीका है, तुम कमजोरों
लोग क्या सोचते हो कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। जिसके साथ ही वो उसके ऊपर हमला करने लगता है, जो देखकर जियोंगलिंग अपना अटैक बनाते हुए किन्नान को याद कर रहा होता है, जहाँ पर वो किन्नान के ऊपर हमला कर रहा होता है। लेकिन किन्नान उसके हमले से बचते हुए उसके ऊपर एक काउंटर अटैक करते हुए उसे बताता है, तुम अब भी बहुत जल्दबाजी में हो। तुम कभी भी अगर मेरे जैसे से सामना कर रहे होते हो तो तुम आसानी से खुद के ऊपर हमला करने का एक जगह दे देते हो। तुम्हारा ये आर या पार वाला हमला तुम्हारे डिफेंस को कमजोर बनाकर तुम्हारे कमजोर हिस्सों को दर्शाता है। जिस पे जियोंगलिंग बोलता है, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा तेज हो। ये मेरे लिए बहुत ही रेयर है कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए। मेरे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, मुझे ये जुआ खेलना ही होगा, बस एक चाल में ही दुश्मन को हराने के लिए। जिसपे किन्नान भी इम्प्रेस होते हुए बोलता है, एक हमले में दुश्मन को हराने के लिए तो फिर ठीक है, तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके मेरे ऊपर हमला करो। जो सुनकर जियोंगलिंग घबरा जाता है, उसे लगता है कहीं वो किन्नान को चोट न पहुंचा दे। लेकिन किन्नान का रिएक्शन देखने के बाद वो उससे माफी मांगकर उसके ऊपर एक जोरदार हमला करते हुए बोलता है, मुझे माफ करना एंशिएंट स्पिरिट ड्रैगन एलिफेंट फिस्ट। जिसका इम्पैक्ट वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है, लेकिन किन्नान को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसे काफी आसानी से पीछे की तरफ धक्का देते हुए बोलता है, क्या हो अगर तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उसे ना हरा पाओ, हार मान लोगे। जहाँ उसके पीछे चोट लग गई थी, तभी किन्नान उसे हाथ देकर उठाते हुए बताता है, जैसा कि युद्ध के सिद्धांत कहते हैं, पहले इनविंसिबिलिटी हासिल करो, उसके बाद दुश्मन के कमजोर होने तक का इंतजार करो। और किन्नान के ये बताते ही ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।